हेलो एवरीवन एंड वेलकम आवर एक्सपर्ट वॉरियर्स। मेरा नाम इरफान और हम बात करने वाले हैं वो मॉड्यूल 2 के बारे में बात करेंगे। मॉड्यूल 2 जिसमें हम सेटिंग अप और एक्सपर्ट बिजनेस स्ट्रक्चर और साथ में इनकी लाइबिलिटीज वगैरह इनकी क्रेडिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, इन सब बारे में लीगल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट चैप्टर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया था। अभी चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 बोलता है कि चूजिंग द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। यही हमारे बिजनेस का टॉपिक होता है कि अगर जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो प्राइम टारगेट होता है कि आपको एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर चुनना होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे। ठीक है, बिजनेस स्ट्रक्चर में अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में समझिए। लुक लाइक अ पर्सन, जैसा आप एक पर्सन है, आपकी एक इंडिया में आइडेंटिटी है, आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास अपना वोटर आईडी है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, आपका अलग अलग टाइप्स के डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन है। अच्छा, आप कुछ करना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं, तो कॉलेज आपको अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट देती है कि ये स्टूडेंट्स या लर्नर हमारे यहाँ से पढ़कर निकला है। इसी टाइप का आपकी एक पूरी प्रोफाइलिंग होती है कि आप कौन है। तो आप बोलेंगे मेरा आधार कार्ड पे ये नाम रहेगा। ठीक है, आपके पूछेंगे आप इंडियन नागरिक हैं तो आप अपना वोटर आईडी दिखा देंगे। आप बोलेंगे आप इनकम टैक्स देते हैं या आपका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड बताओ, तो आप बोलेंगे आप पैन कार्ड देख लीजिए मेरा। ठीक है, तो ऑल अबाउट दिस आपका जैसे एक इंडिया के स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप हमारे यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपना भी एक स्ट्रक्चर बनाइए, ताकि जब भी हम आपको असेसमेंट करना चाहें आपका, तो हम आप देख सकें कि आप कौन हो, क्या करते हो, किस टाइप का आपका काम है, आप किस तरीके से हमारे यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को ये पता रहे कि हम आपकी टैक्सेशन लाइबिलिटी को डिफाइन कर सकें, हम आपकी ऑनरशिप को डिफाइन कर सकें, हम आपके ऊपर जो कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें और आपका एक सही असेसमेंट कर सकें कि आप हमारे यहाँ किस तरह से काम कर रहे हो। ये सब कुछ होता है बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एक्सपोर्ट के मद्देनज़र रखते हुए हम एक बात करते हैं कि जब आप एक्सपोर्ट के अंदर आते हैं तो बिजनेस स्ट्रक्चर मैटर शुरुआती तौर पे नहीं करता कि आपको वही लेना पड़ेगा तो सही काम होगा। आप शुरू में सिंगल पर्सन से चालू करके आप बाद में इसको पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, ऑप्शन होता है। लेकिन अब आप जब एक्सपोर्ट प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, अपने आपकी एक्सपोर्ट प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ ये जान लेना ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर चूज़ भी करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है। ठीक है, अगर आप साउथ अफ्रीकन साइड जाएंगे तो वहाँ पर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप भी चल जाती है। नो डाउट कंपनी पार्टनरशिप चलता है, लेकिन अगर वहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मिडल ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से कर सकते हैं। टीयर 1 कंट्रीज़ यूके, यूरोप, ब्रिटेन, यूएसए, यहाँ पर प्रायोरिटी उनको दी जाती है जिनके पास प्राइवेट लिमिटेड होता है, क्योंकि आगे वाला चाहता है कि हम जिससे काम करें वो एक ट्रस्टेड बंदा हो, ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, तो जब आप फैक्टर कर एक्सपोर्ट के अंदर आएंगे तो बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर आप पहला क्या देखेंगे, आपका टारगेट कंट्री कौन सा है, आपका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। ठीक है, आप सिर्फ एक्सपोर्ट सीखने के लिए आए या करने के लिए आए, आप इसके अंदर सस्टेन रखिए, प्रॉफिट रखिए, आगे बढ़ाने वाले हैं। पहला टारगेट मार्केट, सेकंड आप देखेंगे आपका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। ठीक है, आप कस्टमर को आगे कस्टमर देखेंगे, किस टाइप के कस्टमर वहाँ पे होते हैं। अच्छा, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट किस टाइप के बिजनेस को अपने अंदर आने के लिए, कंट्री स्मॉलिंग के लिए अलाउ करती है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो कुछ मोटा मोटी ये मेजर आपके पास फैक्टर्स आएंगे। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते। मैंने आपको एक्सपोर्ट की प्रोफाइलिंग करते ये तो बता दिया आपको कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर चूज़ करना है। ओके, नाउ अब जो बारी आती है वो आती है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होने चाहिए। मैं भी आपको आगे भी बताने वाला हूँ, पर मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ इस वक्त। जो आपके पास अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, जो हमारे को नीड होता है वो आधार कार्ड और वोटर आईडी से भी काम अपना हो जाता है। उसके बाद आपके पास अपनी फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई उद्यम, अगर आप कंपनी लेवल के ऊपर हैं तो एमसीए से जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है, पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप डीड आएगा। तो हम सब इनके बारे में भी आगे डिटेल में चलते हैं। तो अब मैं आपको मेरी मेन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। ओके, सबसे पहला आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूँ, आपको नोट्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा एलएलपी। एलएलपी पार्टनरशिप का एक एडवांस मॉडल होता है, जिसमें गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको काम तो करना है लिमिटेड लाइबिलिटी में, तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोल सकते हैं, एलएलपी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद आता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी
अभी हाल ही में ये मॉडल गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया अपने अंदर ओबीसी 1% कंपनी। कोई 1% भी अपने साथ प्राइवेट लिमिटेड के रूप में काम करना चाहता है तो वो ओपीसी रजिस्टर्ड हो सकता है। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है या जो कंसल्टेशन में वर्क में होते हैं, जो सिंगल पर्सन होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अपने आप को गवर्नमेंट में आइडेंटिफाइड करने के लिए। ये 4 या 5 तरह के गवर्नमेंट के मेन बिजनेस एंटिटी बनाती है गवर्नमेंट। अब इसके अंदर जो हम पहली बात करते हैं वो बात करते हैं ओनरशिप के अंदर। ठीक है, सब में कुछ बेसिक से डिफरेंट है। ओनरशिप में सिंगल बंदा ओनर, सोल प्रोप्राइटर में ओनरशिप सिर्फ एक के पास होती है, यानी एक ही इंसान इसको स्टार्ट करता है। सोल प्रोप्राइटर वही सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वही बिजनेस का रामू काका है, मालिक भी वही है, नौकर भी वही सब काम करता है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक पर्सन होते हैं जो जॉइंटली बिजनेस करते हैं। ठीक है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी यही होता है, 2 या 2 से अधिक होंगे तो पार्टनरशिप बनेगी। प्राइवेट लिमिटेड में भी 2 या 2 से अधिक होते हैं और इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ओनरशिप होती है वो ओनरशिप लिमिटेड शेयर होल्डर्स के पास होती है। तो शेयर होल्डर तो कितने भी हो सकते हैं, 2+1000 में भी हो सकते हैं, 10,000 में भी हो सकते हैं। इसमें ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास होती है। ठीक है, शेयर होल्डर। ओपीसी में 1% होता है, 1% कंपनी। नेक्स्ट आता है जो इनके बारे में आता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट बोलती है अगर जो आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आएगी। पार्टनरशिप में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी और इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है ना, लाइबिलिटी और इसी की आएगी। पार्टनरशिप में भी इन्हीं की 2% जो काम कर रहे हैं इनकी आएगी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में इसमें लाइबिलिटी ना इनकी अनलिमिटेड हो जाती है पार्टनरशिप्स की। लेकिन एलएलपी इसी का एडवांस फॉर्म है, इसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन तो होते हैं लेकिन इनकी लाइबिलिटी लिमिट होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिमिटेड होती है। प्राइवेट लिमिटेड में जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी आती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आती है, जो इनके डायरेक्टर्स होते हैं जो इस फर्म को चलाएंगे, जो इलेक्टेड होते हैं शेयर होल्डर के थ्रू। ठीक है ना, जो अपनी वोटिंग के थ्रू जिनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जब जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुना जाता है उसमें करेंगे। ओपीसी में भी जो लाइबिलिटी होती है 1% कंपनी के अंदर, वो सब इसी की आएगी, 1% जो इसको चला रहा है। नेक्स्ट टैक्सेशन के अंदर, ठीक है, जो इस बिजनेस से प्रॉफिट होता है वो सेल्फ एम्प्लॉय है तो वो इनकम टैक्स के अंदर चला जाता है, तो आईटीसी के अंदर जाता है। अगर बिजनेस से सोल प्रोप्राइटरशिप में 40 लाख से प्लस होता है तो इसको जीएसटी लेना मैंडेटरी है टैक्सेशन फॉर्म के अंदर, तो जीएसटी लेगा तो आगे इसका काम चलेगा। जीएसटी के अंदर फिर इनके वो टैक्सेशन लाइबिलिटी डिफाइन होती है। सेम इधर भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको जीएसटी की पार्टनरशिप है, अगर उसकी एक फर्म से नीचे चल रहा है, यहाँ टैक्सेशन लाइबिलिटी जीएसटी से डिफाइन होती है। एलएलपी के अंदर भी आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है, इसमें भी जीएसटी से ही पता पड़ेगा, और ओपीसी भी जीएसटी से ही आती है। टैक्सेशन लाइबिलिटी सारी इसमें 1% के ऊपर होगी, इसमें पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की जो फर्म चल रही है उसके ऊपर होती है, एलएलपी के अंदर इसके ऊपर होगी। नेक्स्ट इसमें जो कंप्लायंस होते हैं, कंप्लायंस मतलब कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेट, इसको ओपन कराने के लिए। ठीक है, कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन इसमें कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, इसमें इससे थोड़े ज़्यादा होंगे। एलएलपी में बहुत ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में ज़्यादा होते हैं, 1% में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, नॉर्मली उतने ज़्यादा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी 2 से 3 दिन में भी खुल जाती है। पार्टनरशिप में करीबन 5 से 7 दिन लगते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड 1% कंपनी में आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे खुलने में। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये कैसे खुलते हैं, इनको ओपन कैसे होंगे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप जो आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। BRN बोलते हैं इसको, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं ये वाली, आप उससे रजिस्टर हो सकते हैं। सेकंड जो आपके पास ऑप्शन होता है वो आप MSME या उद्यम, इनके थ्रू भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। बिल्कुल इनका ईजी प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप खोल रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म स्टेट लेवल पे होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, यहाँ जाके इसको आपको ओपन कराना पड़ेगा और अपनी पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पार्टनरशिप को एक्सेस कर पाएंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए भी सेम है, आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्राइवेट लिमिटेड और ये दोनों, ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड ये और ये OPC 1% कंपनी कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास होती है वेबसाइट जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ठीक है, नोट्स में आपको सब मिल जाएगा, कुछ आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर आपके पास, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के आप इसके अंदर ये दोनों एंटिटी खोल सकते हैं। इसके अंदर जो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है वो होता है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए होता है, ये बताता है कि कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव रूल्स है, ये एक कंपनी के अंदर किस तरह काम चलता है उसके बारे में बताता है। ये डीड होनी आपके पास मैंडेटरी होती है। और पार्टनरशिप में आपके पास पार्टनरशिप डीड होती है कि दो पार्टनर मिलकर किस तरह काम करेंगे, क्या लायबिलिटी है, उस बारे में होगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायर के ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं। बायर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस और करता है, तो बायर आप इंडिया से किसी भी एंटिटी में आप कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट अच्छा है। पर आपके लिए एडवाइजेबल ये होता है कि आप मर्चेंट एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं और शुरुआती दौर में तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप से करें। आगे जाके आप इसको प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, 1% सब में कन्वर्ट करा सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। लेकिन इजी टू एक्सेस मार्केट यही होता है, 1-2 से 3 दिन में आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन हो जाती है। ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बिजनेस एंटिटी के बारे में समझा दिया कि बिजनेस एंटिटीज़ इंडिया में किस टाइप से होती है। ओके, मैं उम्मीद है आपको समझ आएगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सिंगल पर्सन होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और ठीक है लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सॉरी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी सब जो सिंगल पर्सन काम कर रहा है उसी के ऊपर आ जाती है। टैक्सेशन, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन इसका बहुत कम होता है, 2-3 दिनों में ओपन हो जाती है। BRN लेके, MSME लेके, उद्यम लेके आप इसको चालू कर सकते हैं। अगर आप टैक्सेशन कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपका बिजनेस 40 लाख प्लस कैटेगरी में चला जाता है, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है GST को लेना। पार्टनरशिप डीड में जो सेकंड फॉर्म होता है 2 या 2 से अधिक पर्सन होते हैं। थर्ड LLP होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फोर्थ होता है आपका प्राइवेट लिमिटेड। फिफ्थ होता है आपका OPC, 1% कंपनी। अच्छा, आप मेरे से पूछेंगे क्या चीज़ आप बेस्ट है, तो मैं आपको बोलूँगा एडवाइसेबल यही है कि आप अगर मर्चेंट एक्सपोर्टिंग से आ रहे हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग के साथ आने वाले हैं, तो आप अपने आप को सोल प्रोप्राइटरशिप में ही कराएं। मार्केट को समझें, अपने आप को समझें, मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझें, फिर आप फर्दर आप इसको आगे नेक्स्ट कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टिंग नहीं, आप एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं, आप अपना प्लांट सेटअप यूनिट वगैरह करा रहे हैं, तो आपके लिए एडवाइजेबल होता है प्राइवेट लिमिटेड में जाएँ, या आप पार्टनरशिप के अंदर जाएँ, या प्राइवेट लिमिटेड में ही जाएँ, तो आपको आगे जाके सर्टिफिकेशन टाइप में काफ़ी दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा हूँ, मैं कमीशन बेस्ड मॉडल पे काम कर रहा हूँ, तो आप पार्टनरशिप में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं उस पर्सन के साथ या उस कंपनी के साथ, तो आपके लिए एडवाइजेबल होता है। मैं अपनी जो पर्सनल आपको एज अ स्टूडेंट आप जो मेरे हैं, मैं आपको एडवाइस करूँ तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ ही आएँ और मर्चेंट एक्सपोर्टिंग से ही अपना करियर स्टार्ट करें। ओके, तो ये सब आज की वीडियो के लिए था। थैंक यू। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे आप कम्युनिटी में आकर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा, आपकी गाइड का आंसर दूँगा। और एक नहीं आया तो एक बार आप वापस इसको रिपीट देखें। 5 टाइप्स ऑफ एंटिटी है, और मैं आपको साथ में एक चीज़ और ये दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, आप ये भी देख लेंगे, ये इस मॉडल के नोट्स हैं जिसमें हम सब बारे में बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ इन इंडिया, मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, 1%, इन सब के बारे में बता दिया। ओके, कंपैरिजंस भी बता दिए आपके किस में कितना आपको मिल जाएगा, फैक्टर्स भी बता दिया है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे वो भी बता दिए। और इसमें मैं आपको बताना भूल गया, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जब आप कंपनी और पार्टनरशिप बिड कराएंगे तो आप गवर्नमेंट आपसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ही मांगती है, तो आप वो वाला उसको भी लेने का एक प्रोसेस है, वो हमारे इस मॉड्यूल में हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये ऑल ओवर दी फर्म आज के इस चैप्टर के लिए था। मिलते हैं फिर एक और बार नए नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।